नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th 20 के दांत के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो है 20 के दांत कहानी को लिखा गया है और इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो दोस्तों सीमा, रजनी, आलो, शेफाली यह पांचों बहनें जो दोस्तों खोखा की थी और इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो सेन साहब जो है दोस्तों खोखा को जो है इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। सेन साहब जो है खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो दोस्तों सेन साहब की चमचमाती नई मोटर कार जो है 7,500 रुपये की थी और इस क्वेश्चन को भी 2019 और 18 में दोस्तों पूछा गया है। सेन साहब की आँखों का तारा है। तो दोस्तों सेन साहब के आँखों का जो तारा है दोस्तों यह जो खोखा है। सेन साहब की आँखों का तारा खोखा है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है। मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश से। तो मोटर को जो है अगर कोई खतरा हो सकता है तो दोस्तों खोखा से हो सकता है और यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन हम लोग का है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो है जन्म जो दोस्तों 18 फरवरी दोस्तों 1916 ईस्वी को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि खोखा के दांत किसने तोड़े? तो दोस्तों खोखा का जो दांत है 2 दांत तोड़ दिए थे मदन ने। 20 के दांत पाठ की विधा है, यानी कि 20 के दांत क्या है दोस्तों? तो यह एक कहानी और इस क्वेश्चन को 2019 में बिहार बोर्ड ने पूछा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो हम लोग पढ़े थे दोस्तों ये जो कहानी है इस कहानी में हम लोग पढ़े थे कि महल वाले और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और पर उसी के हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करते हैं तो अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। इसको हम लोग पढ़े थे 20 के दांत कहानी में दोस्तों पढ़े थे और पढ़े हैं। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत बदल दिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार बोर्ड के लिए। किसके अनुसार सेनों ने अपनी सिद्धांत बदल दी? दोस्तों खोखा के अनुसार सेन साहब ने दोस्तों अपनी सिद्धांत बदल दी। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी की है दोस्तों और किस पात्र ने कही? तो दोस्तों ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे डाकू बनते। यह जो है कहानी जो दोस्तों यह कहानी जो है 20 के दांत की है, लेकिन
कहानी किस पात्र ने कही, कहानी में जो व्यक्ति है वह किस पात्र ने जो है इस शब्दों का प्रयोग किया था दोस्तों, तो सेन साहब ने जो है गिरधर लाल के सामने किया था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है विष के दांत, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो दोस्तों यह जो कहानी है यह मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, मदन ने कासू के दोस्तों 2 दांत को तोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग का है कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक पड़े, तो दोस्तों कौवे की जमात में शामिल होने के लिए दोस्तों हंस ललक पड़े, हंस ललक पड़े। सेन साहब का मित्र था, तो दोस्तों सेन साहब के जो मित्र थे यह पत्रकार महोदय जो है सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो सेन साहब के कितनी पुत्रियां थी दोस्तों, तो सेन साहब के 5 जो है वह पुत्रियां थी। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, तो सेन साहब के जो 5 पुत्रियां थी दोस्तों वह थी आरती, रजनी, आलो, शेफाली। तो इसमें आरती जो है सेन साहब की यह क्या है दोस्तों, यह पुत्रियां है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, तो नलिन बिलोचन शर्मा जन्मा कौन सी भाषी थी, मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जो है जो जन्मा थी वह कौन सी भाषा थी दोस्तों, यह भोजपुरी भाषा थी, भोजपुरी भाषा थी। उसके बाद हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन है कि खोखा, खोखा किसको कहता था, तो खोखा जो है दोस्तों कासू को कहा जाता था, कासू को जो है दोस्तों वह खोखा कहा जाता था। उसके बाद हम लोग का दोस्त क्वेश्चन है विष के दांत, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है, विष के दांत जो शीर्षक कहानी है दोस्तों इस कहानी के कहानीकारक कौन है दोस्तों, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म दोस्तों यह जो नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो जन्म हुए थे बदरघाट, बदरघाट पटना में, बदरघाट पटना में जो दोस्तों नलिन बिलोचन के शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म दोस्तों बदरघाट पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम दोस्तों क्या है, तो नलिन बिलोचन शर्मा के जो पिताजी है दोस्तों यह पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा जो है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण किन की रचना है, तो दृष्टिकोण दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। और उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि सेन साहब की मोटर कार थी, तो दोस्तों सेन साहब की जो मोटर कार थी स्ट्रीमल दंड थी दोस्तों, काली रंग की यह सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी दोस्तों, तो जो सेन साहब थे इनकी जो मोटर कार है दोस्तों यह काली रंग की थी, काले रंग का था। उसके बाद हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई जो है किस स्कूल से कहाँ से किया, तो नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई दोस्तों कहाँ से हुई, तो नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की जो पढ़ाई है दोस्तों पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। क्वेश्चन है मोटर कार को
किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को दोस्तों जो खतरा जो है किससे हो सकता था? तो मोटर कार को दोस्तों खोखा से खतरा हो सकता था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो दोस्तों सेन साहब ने जो है गिरिधर लाल को खूब फटकार लगाई। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप हमारी पूरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? मदन को जो है मार जो है अक्सर वह किसके हाथों से लगता था? तो मदन के पिताजी जो है अक्सर जो है मदन को अपने हाथों से पीटते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर जो है दोस्तों बनाना चाहता था। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर लाल जी जो है निम्न मध्य वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व दोस्तों करता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है दोस्तों ये मदन के पिताजी हैं। गिरधर लाल कौन है दोस्तों? मदन के पिताजी। लड़कियां क्या है? कठपुतलियाँ। किसे इस बात पर गर्व है? तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियाँ। इस बात पर जो है अपने माता पिता को दोस्तों गर्व है। मदन की उम्र क्या थी? मदन कितने साल के थे? ये 5-6 साल के जो है मदन का दोस्तों उम्र था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि मदन यानी कि कासू जो है दोस्तों जिसे खोखा भी कहा जाता है, मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो है मदन के साथ किस खेल में दोस्तों शामिल होना चाहता था? तो लट्टू नचाने के खेल में जो है दोस्तों शामिल होना चाहता था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है दोस्तों? तो रत्नावती शर्मा जो है नलिन बिलोचन शर्मा के मम्मी जी है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का है सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए दोस्तों? ये पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब जो है ऐठ कर रह गए। मदन के पिता का नाम था? तो मदन के पिता का नाम दोस्तों गिरिधर लाल था। मदन के पिता का नाम गिरिधर लाल था। विष के दांत कहानी जो दोस्तों यह जो लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से दोस्तों इस कहानी को लिया गया है। तो कहता है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग का अंतर विरोध को उजागर करता है? अंतर विरोधों को उजागर करता है। तो दोस्तों यह जो है अंतर विरोध को जो उजागर करती है दोस्तों यह मध्य वर्ग को उजागर करती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए दिल से धन्यवाद।